अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। नाउ यू कैन क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ इंडियाज टॉप फैकल्टीज। सो जॉइन जॉब्स अड्डा. Admission open. Hello everyone, my name is Tavleen Kaur and I welcome you all to Jobs Adda. As you all know, paid course हमारा already start हो चुका है, so I congratulate all the students जिन्होंने खुद को अभी तक enroll कर लिया है, बिकॉज वी ऑल नो कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट वे में की जाती हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, स्टैट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम डिफरेंट वे में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं यहाँ से। सो स्टे ट्यून्ड। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैम इंग्लिश, एज यू ऑल नो, इंग्लिश डेफिनेटली इंग्लिश है ना मैम। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं एग्ज़ाम में, ड्यूरिंग एग्ज़ाम ऐसा लगता है एक सेंटेंस हमें गिवन है, लेकिन जो उसके 4 ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं वो सब करेक्ट लगते हैं उस टाइम, कि फर्स्ट वन बी हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन बी सिमिलर लगता है, एंड कहीं ना कहीं एट द लास्ट हम माइंड में 1 2 3 गेस करके एक ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वो चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने यहाँ पर गेस नहीं लगाना है, आपने यहाँ पर ट्रिक्स को गो थ्रू करना है कि क्या हमारी ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए वाइल जस्ट रीडिंग दिस सेंटेंस आपके माइंड में क्लियर हो, यही इसका करेक्ट आंसर है। सो बहुत सारी पोस्ट निकल चुकी हैं, एज यू ऑल नो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, पटवारी है, स्टैटिस्टिकल अकाउंट असिस्टेंट है, डिफरेंट पोस्ट्स आर देयर। बट अगर हम इंग्लिश की बात करें, व्हाट इज़ द वेटेज ऑफ इंग्लिश, एक्सक्लूडिंग 1 पोस्ट, हमारी इंग्लिश की जो वेटेज रहने वाली है वो 20 मार्क्स है। सो सिलेबस हम पहले गो थ्रू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक पोर्शन पूछा जाएगा, नो डाउट। टेंसेस आर देयर, रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल सेंटेंसेस के, नरेशन है, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं। वन मोर थिंग आप यहां पर देखेंगे, कॉम्प्रीहेंशंस। अब मैम कॉम्प्रीहेंशन हाउ, कॉम्प्रीहेंशन आप यहां पर देख रहे हो, अगर कॉम्प्रीहेंशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, इट मीन्स हमें ब्लैंक्स की फॉर्म में कॉम्प्रीहेंशंस गिवन होंगे। यूजिंग दीज हमें वहाँ पे फ्रेजेस गिवन हो सकते हैं, प्रोनाउंस गिवन हो सकते हैं। इन पोर्शन को यूज़ करते हुए हमें उन ब्लैंक्स को फिल करना है। सो इट मीन्स हमें इन टॉपिक्स को भी गो थ्रू करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, प्रोनाउन। And let me clear you one thing, according to me, pronoun is a very important topic for us. Pronoun बहुत important topic है, because इसमें basic चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक हु, विच, whom, where, when, that, जिनको हम डेली बेसिस में भी यूज़ करते हैं। सो दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड क्लॉजेस, आप देखिए ये ग्रामर पोर्शन है हमारे पास, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, prepositions, active, passive, we are going to cover each and everything। हम हर एक टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारा जो इस बार का क्राइटेरिया है, दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन मंथ। ओके, सो डेली बेसिस पे हम इन वीडियोस को गो थ्रू करेंगे, जो भी हमारे टॉपिक की वीडियो अपडेट होगी। सो गाइज, वन बेसिक टिप फॉर यू फ्रॉम माई बिहाफ, जितना भी आप पढ़ेंगे आज, जितना भी आप पढ़ेंगे उसको दिल से पढ़िएगा, उसको दिमाग से पढ़िएगा। दिमाग से ज़्यादा ज़रूरी है उसको दिल में रखना, क्योंकि जो चीज़ें दिल से की जाती हैं वो कभी नहीं भूलती। एक बहुत ही अच्छा कोट मैंने कहीं पढ़ा था, बोला जाता है जो पानी से नहाता है वो डेली लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो डेली या सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। सो इट्स अप टू यू। पसीना यहाँ पर ये नहीं है कि हमें स्वेटिंग निकालनी है, हम बोले कि हम इतिहास बनाने वाले हैं, नॉट लाइक दैट।
पसीना यहाँ पर आपकी मेहनत, पसीना यहाँ पर हार्डवर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। पानी से नहाकर हम अपना लिबास बदल सकते हैं, लेकिन पसीने से नहाकर हमने यहाँ पर इतिहास बदलना है। वो आप तक है, वो हम तक है, मिलकर टुगेदर वी कैन डू लॉट मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ। ठीक है, सो हम आते हैं अपने बेसिक फर्स्ट टॉपिक पे। आई थिंक सिलेबस आपके सामने है, क्लियर है आपको कैसे पूछा जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, टेंस हैं, नरेशन है, मोडाल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, क्लॉजेस हैं, प्रेपोजिशंस हैं, कैसे कवर होगा एग्जाम में, कैसे इनके क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। माइट बी इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स, माइट बी इन द फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन, माइट बी इन द फॉर्म ऑफ आपको ब्लैंक्स गिवन है, आपने इनको अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज आउट या पॉइंट आउट करना है, वहां पे जस्ट हमने मार्क करना है उसको। क्लियर? सो टॉपिक वाइज हम इनकी एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करेंगे, हम इनकी एग्जांपल्स भी आपको देंगे, सो दैट आप घर बैठे हुए इन चीज़ों को जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ऑल राइट, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। I think whiteboard is visible to everyone. First and the basic topic noun. मैम नाउन हमारे एग्जाम में नहीं है, नाउन हमने सिलेबस में अभी नहीं देखा, देन व्हाई नाउन? बिकॉज नाउन में बहुत सारी चीज़ें बेसिक हैं जो हमें क्लियर करना, हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो दैट्स वाई हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिगिनर्स के लिए, सो दैट आगे हम जितने भी टॉपिक कवर करें, चाहे वो आपके टेंस हो, प्रेपोजिशन हो, वहाँ पर हमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, नाउन यू ऑल नो, सबको पता है, यू ऑल नो, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। क्रैमिंग डेफिनेशन जो हमारे पास है, हम सबके पास है। सेकेंड और थर्ड क्लास स्टैंडर्ड के आप किसी स्टूडेंट को पूछेंगे, वो भी यही बोलेगा, नाउन मीन्स नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इट मीन्स किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, चाहे वो एक बॉय है उसका एक नाम होगा, अगर वो गर्ल है उसका एक नाम होगा। इफ़ आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड, तो उस मार्कर को मैं बोलूँगी ये मार्कर है, इसका भी एक नाम है। आपके घर पे चेयर है, टेबल है, अगर एक सिटी है तो हमने उसको भी नाम दिया है कि ये जम्मू है, कश्मीर है, राजौरी है, पुंछ है। कौन सी सिटी है, कौन सी स्टेट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी कंट्री है, हर एक चीज़ को नाम दिया जाता है। सो नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स, वो वर्ड्स जिनको हम नाम देते हैं, चाहे वो नाम आपका पर्सन का हो, प्लेस का हो या किसी भी थिंग का हो। किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी थिंग का नेम, वो हमारे नाउन है। एग्जाम्पल, राम एक लड़के का नाम है, और ये क्या है? एक बॉय। ये भी क्या है? नाउन। मैंने उसको बता दिया मैं लड़के की बात कर रही हूँ, लड़का बताया है, कैटेगराइज किया गया है कि एक जेंडर की बात हो रही है, मैंने इसको भी क्लासिफाई किया लड़का। टेबल, जम्मू, सिटी, ये हमारी क्या है? थिंग। ये हमारी क्या है? सिटी। सो किसी भी चीज का नाम, उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। आई थिंक इट्स क्लियर कि नाउन क्या होता है। अब नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बोल लीजिए। नाउन हमारी टाइप्स, नो डाउट 5 टाइप्स के नाउन होते हैं हमारे, वो हम आगे गो थ्रू करेंगे। बट लेट्स सी दिस थिंग फर्स्ट। नाउन 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स दैट कांट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एंड काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब थिंग्स को हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल, मार्कर, गर्ल, बॉय, टेबल, ये हमारे क्या है? काउंटेबल नाउन है। बट काउंटेबल नाउन इज फर्दर कैटेगराइज्ड, ये हमारा फर्दर कैटेगराइज्ड होता है। लाइक एक हमारे कौन से होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन
और सेकंड कौन से होते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जो 1 इन नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, अब मैंने किसकी बात की है? लड़के की। मैंने क्या लिखा है? चेयर। इट मीन्स मैं एक चेयर की बात कर रही हूं। प्लूरल काउंटेबल नाउन मीन्स मोर देन 1 इन नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पर ही लिख देते हैं 2 boys are playing। अब कितने लड़के खेल रहे हैं? 2। There are 2 chairs। वहां पर कितनी चेयर्स हैं? 2 चेयर्स हैं। So it means ये हमारे कौन से हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन। बॉय को भी काउंट कर सकते हैं, चेयर को भी काउंट कर सकते हैं, ये उन्हीं की ही प्लूरल फॉर्म है। सो ये हमारे क्या है? नाउन। और इनकी कैटेगरीज की नाउन हमारे काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट वन, चलिए टाइप्स। टाइप्स क्या रहती हैं नाउन की? नो डाउट वी नो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कॉमन नाउन। कॉमन, यहां पर आप इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कीजिए। कॉमन, कॉमन इटसेल्फ मीन्स आम, जनरल, नॉर्मल, जिसकी हम बात करते हैं, वो चीज जो आम होती है। बॉय, लड़का, कोई भी हो सकता है, कॉमन है। मैंने किसी पर्टिकुलर की बात नहीं की है। टेबल, कोई भी टेबल हो सकता है, वुडन टेबल हो सकता है, किसी भी टाइप का टेबल हो सकता है, मैंने मेंशन नहीं किया। सिटी, एनी सिटी। नाउ आउट ऑफ बॉय मैं बात करती हूँ राम की। अगर सिटी से हम बात करते हैं दिल्ली की, टेबल से हम बात करते हैं वुडन टेबल की। इट मीन्स अब इन नाउन को हमने क्या किया? पर्टिकुलर। इनकी हमने क्या बात की? पर्टिकुलरली अब इनको यूज किया। बॉय में से मैंने उसकी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर दी। राम इज गोइंग टू मार्केट। वन बॉय इज प्लेइंग आउटसाइड। एक लड़का बाहर खेल रहा है। लड़के में हमने पर्टिकुलराइज नहीं किया कौन खेल रहा है, यहाँ पर हमने बता दिया राम खेल रहा है। टेबल, टेबल है मेरे पास। और अगर हम सेकंड में बात करते हैं, मैंने एक वुडन टेबल लाया तो मैंने टेबल की क्वालिटी बताई, मैंने टेबल को पर्टिकुलराइज किया कि मैंने वुड का टेबल लाया। सिटी में बात कर रही हूँ, आई लिव इन दिल्ली। हम कहाँ पर रहते हैं? मैं रहती हूँ दिल्ली में। सो ये क्या हुआ? पर्टिकुलर हुआ। सो ये हमारे कॉमन नाउन है एंड दीज आर आर प्रॉपर नाउन। मटीरियल, मैम मटीरियल, अब मैंने दोबारा वही चीज बोलूंगी, आपने किस पे फोकस करना है? वर्ड्स पे। इस वर्ड को अंडरस्टैंड कीजिए। मटीरियल, मटीरियल मीन्स मैटर और सब्सटेंस। कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस जो हमें किसी चीज को बनाने में काम आता है उसको हम बोलते हैं मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, गोल्ड, शुगर। ये जो रिंग है ये बनी हुई है डायमंड की। रिंग मेरा नाउन है, कॉमन नाउन है, कोई भी रिंग हो सकती है, लेकिन रिंग बनी किसकी है? डायमंड की। ये जो है ये क्या है?
गोल्डन ब्रेसलेट है या ये गोल्ड का ब्रेसलेट है, ये जो इयररिंग्स हैं ये गोल्ड के हैं, तो मतलब वहाँ पर मटेरियल क्या यूज़ किया गया, गोल्ड। आप मेरी कॉफ़ी में थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिए, सो कॉफ़ी में क्या ऐड ऑन किया, शुगर। तो ये जो सब्सटेंस और मैटर जो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं किसी चीज़ को कंपोज करने में, फॉर्म करने में, उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। क्लियर? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव, अगेन मूव ऑन टू दिस वर्ड कलेक्टिव। थिंक कलेक्टिव क्या हुआ, कलेक्टिव, ग्रुप, कलेक्शन, सबकी कलेक्शन। कलेक्टिव मीन्स जब हम ग्रुप में किसी की बात करते हैं, कलेक्शन की बात करते हैं। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, अ डैश ऑफ कैटल, a dash of sheep। अब क्या है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद इसका आंसर पता हो करेक्ट, कि कैटल के ग्रुप को क्या बोला जाता है और शीप के ग्रुप को क्या बोला जाता है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। सी, कैटल का ग्रुप, कैटल के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड ऑफ कैटल, एंड शीप के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। अब ये क्या किया हमने, इनके ग्रुप के इंडिविजुअल नेम्स दे दिए। कैटल के ग्रुप को क्या बोला, हर्ड, शीप के ग्रुप को क्या बोला, फ्लॉक। सो ये हमारे कौन से नाउन हुए, कलेक्टिव नाउन, जहां पे हम कलेक्शन में बात करते हैं, जहां पे हम ग्रुप में बात करते हैं। If you want to make yourself impressive, if you want to look good in front of others, बहुत सारे स्टूडेंट एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, मैम अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम क्या करें, बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव आवर एक्सेंट, वी वांट टू स्पीक मोर इंग्लिश, बट कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस में है। सेकेंड प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमारे पास वर्ड्स नहीं है, हमारे पास लेटेस्ट वोकैब नहीं है, हमारे पास इडियम्स नहीं है, हाउ टू यूज, वर्ड्स ही नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, वर्क ऑन दीज बेसिक थिंग्स। इन बेसिक चीज़ों पे काम कीजिए, अपनी वोकैब को इम्प्रूव कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहते हैं, मैम वोकैब याद नहीं रहती, हम डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स गो थ्रू कर रहे हैं बट हमें याद नहीं रह रही। गाइज, अगर आप एक दिन में 10 वर्ड नए सीख रहे हैं, सो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ एक दिन याद रह जाएंगे, सेकेंड डे वो याद नहीं रहेंगे, बिकॉज इट्स ह्यूमन माइंड। आप 1 या 2 वर्ड्स लीजिए, बट सबसे पहले उनके सेंटेंस बनाइए। आप उन वर्ड्स को स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ, उनको अपनी डेली लाइफ में स्टार्ट कीजिए, उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए आपको वोकैब कैसे याद रहना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं, जो आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ ये एक्सपीरियंस से है, बच्चों के क्वेश्चन से हैं, मैम हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो इंग्लिश बोलता, हम किसके साथ बोलें। आप अगर अपने साथ किसी भी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, कजन्स के साथ बात कर रहे हैं, गाइस वहां पे उन वर्ड्स को यूज कीजिए। पोस्टमॉर्टम, एक सिंपल सी एग्जांपल लेती हूं। पोस्टमॉर्टम, अगर हम इस वर्ड को स्टॉप करके एक वर्ड यूज कर लें, एटॉप्सी, सो मेरे माइंड में ये वर्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डेली बेसिस पे सुनने को मिलता है, चाहे वो न्यूज़ पे हो, न्यूज़पेपर्स पे हो, कहीं पे भी हम इस वर्ड को गो थ्रू करते हैं। सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। अगर आप 1 या 2 वर्ड डेली बेसिस के सीख रहे हो, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, उनको पहले सेंटेंस बनाकर लिखो कि ये सेंटेंस में कैसे यूज होगा। हम वर्ड को याद रख लेते हैं, लेकिन जब बोलने के टाइम हमें वो समझ ही नहीं आता उसको बोले कैसे। सो उसको सेंटेंस की फॉर्म में चेंज कीजिए, देन उसको अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए। ठीक है, सो लेट्स कम बैक हियर। अब हमारे कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन ऑफ सेम इंडिविजुअल्स। ये याद रखना है हमें, कलेक्शन ऑफ सेम इंडिविजुअल्स। अगर हर्ड है तो वो सिर्फ कैटल का ही होगा, शीप का नहीं होगा। शीप के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? फ्लॉक। क्लियर? लास्ट टाइप पर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स ये वो नाउन है जिनको हम टच नहीं कर सकते बट हम इनको फील कर सकते हैं। वो थिंग्स जिनको टच नहीं किया जा सकता बट इनको फील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, फॉर एग्जाम्पल जॉय, फॉर एग्जाम्पल sorrow, or you can also say happiness or joy. Sadness, happiness, joy, sorrow, इन सब वर्ड्स को आप टच नहीं कर सकते, सनलाइट, लेकिन आप इन सब वर्ड्स को फील कर सकते हैं। एयर को आप देख नहीं सकते, एयर को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन एयर को आप फील कर सकते हैं। किसी की खुशी को, किसी के दुख को आप टच नहीं कर सकते बट आप उसके एक्सप्रेशन से, उसके एक्शन से उनको फील कर सकते हैं। सो ये हमारे कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वो नाउन्स जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको फील कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर होंगी हमारे नाउन की 5 टाइप्स: कॉमन, प्रॉपर, मटीरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ important points to remember। अब कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर याद रखने हैं नाउन टॉपिक में? इन पे आते हैं। अगर आप देख रहे होंगे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, फ्यू वर्ड्स आर मेंशन्ड हियर: इनिंग्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, मम्स, रिकेट्स, मीजल्स, ETC। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको याद रखिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? ही इज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट। वो कहाँ जा रहा है? वो मार्केट जा रहा है। जा कौन रहा है? ही हमारा यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट। जिसके बारे में, जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स, वो वर्ड्स जो एक्शन को डिनोट करते हैं। खाना, पीना, गाना, नाचना, मूवमेंट करना, जाना, वो वर्ड्स जो एक्शन को डिनोट करेंगे वो हमारे क्या होते हैं? वर्ब। तो गोइंग हमारा यहाँ पर क्या हुआ? वर्ब। अब सब्जेक्ट ही, ये क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? मार्केट। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। मैम सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। फिर इज क्या है? इज हमारा किसको हेल्प कर रहा है? इस वर्ब को। सो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। सो वो वर्ब जो किसको हेल्प करते हैं? मेन वर्ब को, वो हमारे क्या हुए? हेल्पिंग वर्ब। अब इन हेल्पिंग वर्ब को हम डिटेल्ड में गो थ्रू करेंगे टेंस में, बट अभी हम देखते हैं कौन कौन से और हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे पास। इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall। ऑलराइट, अब is, am, are को हम यूज करेंगे प्रेजेंट में, was, were पास्ट में, has, have प्रेजेंट परफेक्ट में, टेंस में डिटेल में गो थ्रू करेंगे, had पास्ट परफेक्ट, will, shall फ्यूचर। आई थिंक ये क्लियर है हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब। और भी बहुत सब है लेकिन अभी वो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेट्स अब यहां पर वापस आते हैं हम। लेट्स सी यहां पर क्या है। अब आप वर्ड्स देख रहे हैं, ऑलरेडी मेंशन है। इनिंग्स, मैथमेटिक, न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, मम्स, रिकेट्स, मीजल्स एटसेट्रा। अगर आप इन वर्ड्स को देखें, इनिंग्स
लास्ट में ये किसके साथ एग्री कर रहे हैं? एस के साथ। मैथमेटिक्स, एस इट मीन्स प्लूरल फॉर्म, बॉय एक, बॉयज दो। वो वर्ड्स जिनके लास्ट में एस लगता है हम बोलते हैं वो कौन सी फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है, बिकॉज प्लूरल में लिखा गया है। चेयर कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर। चेयर्स कौन सी फॉर्म है? प्लूरल। यहां पर आइए, न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, civics, mumps, rickets, measles, all these words are ending with s. It means ये word हमारी plural form हुए। लेकिन जब हम इन word को देखते हैं, मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट, फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, न्यूज चाहे आपके पास किसी को देने के लिए एक ही हो फिर भी न्यूज बोला जाता है, पॉलिटिक्स, सिविक्स, मम्स, रिकेट्स, मीजल्स, डिजीज इंडिविजुअल है, सिंगुलर है, फिर भी इन वर्ड्स के साथ क्या यूज हुआ है? एस। इट मीन्स हम बोलेंगे few words which I have mentioned here, इनकी फॉर्म क्या होती है? प्लूरल। इन वर्ड्स की फॉर्म क्या है? प्लूरल, बट इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? सिंगुलर। सो ये वो वर्ड्स जिनकी फॉर्म क्या होगी? प्लूरल, बट उनका मीनिंग क्या होगा? सिंगुलर। अब इनके साथ हम यहां क्या लिखते हैं? पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम। आप क्या लिखेंगे यहां पर? इज और आर। यहां पर इज आएगा कि आर आएगा? द पॉलिटिक्स ऑफ JNK डैश डर्टी। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर यही बोल रहे होंगे, मैम पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। हमने यही पढ़ा है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स इज, इन वर्ड्स के साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या रहते हैं? सिंगुलर। अगर हम सेकेंड सेंटेंस में आए, द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डैश डर्टी। आप फिर बोलेंगे मैम पॉलिटिक्स है, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? इज। पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डर्टी, बट to your surprise, the politics of Jammu and Kashmir are dirty. अब ये हमने अंडरस्टैंड करना है। That's why मैंने आपको बोला था नाउन हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Come here, let's see. Is, she is going to market. Is किसके लिए यूज किया जाता है? सिंगुलर के लिए। She is going to market. I am playing, I के साथ हम किसको यूज करते हैं? am को। प्लूरल, they are, we are, you are, इनके साथ हम किसको यूज करते हैं? are को प्लूरल के साथ। was for singular, were for plural। I का एक एक्सेप्शन रूल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। has is used for singular, have is used for plural, had is used for singular as well as plural, will and shall ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल बोथ के साथ यूज किए जाते हैं। अब यहां पर हम आते हैं, इट मीन्स इज हमारा किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए। नो डाउट हमने यूज कर लिया, पॉलिटिक्स एक ही है। अब यहां पर अंडरस्टैंड कीजिए, पॉलिटिक्स यहां पर किसकी बताई गई है? जम्मू एंड कश्मीर की। यहां पर बोला गया है पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है। इट मीन्स जनरल बात है, किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स की बात हो सकती है, किसी भी स्टेट की पॉलिटिक्स की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मेंशन्ड किया गया है, पर्टिकुलराइज किया गया है कि पॉलिटिक्स किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की है। सो जब भी हम इन अबव गिवन वर्ड्स को पर्टिकुलराइज करेंगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज करेंगे, ये तब अपने साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब को एग्री करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को, डिपेंडिंग अपॉन द टेंस कि हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में हो रही है कि फ्यूचर में हो रही है। अगर प्रेजेंट में है तो हम आर लगाएंगे, पास्ट में है तो हम वर लगाएंगे, फ्यूचर में है तो वो हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज करेंगे। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस, दिस इज फॉर यू। कीजिए, जल्दी से कीजिए इसको। मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्या आना चाहिए? मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ये जो वर्ड्स हैं ये किस में है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर के साथ ऑब्वियस है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर आते हैं मैथमेटिक्स ऑफ राम। मैथमेटिक्स ऑफ राम, मैथमेटिक्स किसका है यहां पर, राम का। इट मीन्स हमने इस वर्ड को पर्टिकुलराइज किया, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज किया। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, द मैथमेटिक्स ऑफ राम आर गुड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने यहाँ पर सेम वर्ड के साथ सिंगुलर और प्लूरल क्यों यूज किया, बिकॉज जब भी हम इन वर्ड्स को पर्टिकुलराइज करते हैं ये अपने साथ सिंगुलर नहीं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्री होते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मशीनरी, ज्वेलरी, पोइट्री, सिनरी, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, क्रॉकरी, परसेंटेज, नॉलेज। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जितने भी नाउन है हमारे पास, ज्वेलरी एक हो या बहुत सारी हो ज्वेलरी ही बोला जाता है। पोइट्री, लगेज एक नहीं होता बहुत सारा होता है, ये प्लूरल फॉर्म में है लेकिन तब भी हम इनके साथ एस नहीं लगाते। एग्जाम में ये वर्ड बहुत बार देखा गया है जहां पर पोइट्रीज लिखा होता है, The poetries of Shakespeare. No, the poetry of Shakespeare. Luggages, no. Baggages, no. Informations, no. ये जितने भी given words हैं ये always कौन सी फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, बट इनका जो मीनिंग है, मीनिंग इनका क्या है, प्लूरल। तो आप इनके साथ क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, लिटिल नॉलेज डैश डेंजरस। जल्दी से बताइए, लिटिल नॉलेज डैश डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे हमारे, सिंगुलर। सो आई थिंक ये क्लियर है आपको। सो जितने भी ये अबव मेंशन वर्ड्स हैं ये कौन सी फॉर्म में है, इनकी फॉर्म क्या है, इनकी फॉर्म यहाँ पर सिंगुलर है, एस यूज नहीं किया, बट इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, प्लूरल। और ये वर्ड्स कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्री करते हैं, सिंगुलर। क्लियर। चलिए इंटरेस्टिंग वन, आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, स्पेक्टिकल्स, सीजर, बहुत सारे लोग ये वर्ड यूज करते हैं, हंस रहे होंगे कुछ अपने आप पर, सीजर नहीं, सीजर्स। ट्राउजर, शॉर्ट, शॉर्ट्स। जीन, मेरी जीन कहाँ है, मेरा ट्राउजर कहाँ है, सीजर कहाँ रखी है, स्पेक्टेकल कहाँ है। समझ आ रहा है। अगर हम इन वर्ड्स को देखें, ये वर्ड्स किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में। सीजर्स दो पेयर है, जीन्स टू लेग्स पेयर, ट्राउजर्स पेयर, शॉर्ट्स पेयर, सीजर्स पेयर। जितने भी वर्ड्स हमारे पेयर में एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ हम एस यूज करते हैं। स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स। अब मैम आपने सेंटेंस लिखा है, बताइए फिर, वेयर डैश माई पैंट्स, क्या लिखेंगे आप, इज और आर। वेयर इज माई पैंट, वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर सीजर्स, वेयर आर योर जीन्स। These words agree with plural helping verb. ये वर्ड्स अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को एग्री करते हैं, सिंगुलर को नहीं। सो आई होप ये रूल भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो अब आप नहीं बोलेंगे डेफिनेटली सीजर और जीन और पैंट। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। ज़्यादा हेक्टिक नहीं करना है आज, आप इसको इंजॉय करें, इसको ईज में बैठें, इसको कंफर्टेबल जोन में बैठें अपनी। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग फ्रॉम माई साइड, इफ यू रियली वॉन्ट टू गिव योर बेस्ट इन इंग्लिश, अगर आप चाहते हैं हमें इंग्लिश में बेस्ट देना है,
कभी भी इंग्लिश को टेंशन में आकर नहीं पढ़ना, कभी भी इंग्लिश को हेक्टिक नहीं समझना. आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू हैव अ कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफ़ी अलॉन्ग विद यू. वहाँ पर बैठिए, इंग्लिश के रूल को पढ़िए, उसको इंजॉय कीजिए. ट्रिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनको साथ साथ में एंजॉय करें. अगर आप इस वे से इंग्लिश को सीखते रहें ना, सो एक दिन डेफिनेटली होगा, शायद मेरी जगह पर आप यहाँ पर होंगे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज सेशन. सो इसको रिवाइज ज़रूर करना है, इसको वर्ड्स को जो है इंपॉर्टेंट है इनको गो थ्रू करना है, इनको यहाँ नहीं यहाँ अपने अंदर बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेना है. ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन. लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद. जितनी भी जम्मू कश्मीर के नए रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ. मैं आशिक लोन लाया हूं आपके लिए लाइव बैच.